So as soon as we finalize that I'm going to shoot an episode with Rick, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आई, what should I wear? Because with a costume designer, with a stylist, और I should be careful enough कि मैं कृष्ण के साथ सुदामा ना लगूं. Costume is one department. Actors को अगर तुम कपड़े जब तुम पहनाते हो, there'll be 5 people. They will be like, डीओपी को कोई आके नहीं कहता कि लाइट अब थोड़ा सा घेरा है. आर्ट को कोई नहीं बोलता ये पेड़ थोड़ा सा हटा दीजिए, लेकिन कॉस्ट्यूम वालों को सभी आके जरूर बोलते हैं ये कलर थोड़ी फीकी लग रही हो. इयररिंग्स तो एवरी सिंगल पर्सन विल हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन कॉस्ट्यूम. आप बॉम्बे आ गए, मुंबई में काम करने लगे एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर. व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव बीन फेसिंग? जब आप एक दूसरे शहर से आते हैं ना, आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है, आपकी जो वैल्यू सिस्टम होती है, आपको जो भी सिखाया जाता है, बॉम्बे वो सब कुछ बदल देता है कंप्लीटली. बॉम्बे का अपना ही एक वैल्यू सिस्टम है. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न इन द सिटी टू सर्वाइव द सिटी. इस शहर को आपको 1000 दिन और 1000 रातें देनी होगी. 100%. एक बार आपने वो दे दिया, फिर ये शहर आपको लौटाएगा. Yes, 100. That's exactly what I was Yes, told. yes. Hi, welcome to yet another episode of Small Towns Big Stories. और इस बार हमारी कहानी बहुत स्टाइलिश है, खूबसूरत है, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे दोस्त और बॉलीवुड कॉस्ट्यूम डिजाइनर रिक रॉय. वेलकम टू द शो रिक. Thank you. कैसा लग रहा है आपको कोलकाता से मुंबई आने के बाद? मैं जब देखता हूं और आपके बारे में कहीं भी एनेक्डोट्स की बात होती है, एक इंसान जो बड़ा हुआ किताबों के बीच, एक एकेडमिक माहौल में, जिसके घर में अपनी एक लाइब्रेरी थी. मेरी नहीं थी, पापा की थी. पापा की अपनी थी? नहीं थी, पापा की थी लाइब्रेरी. उस लाइब्रेरी के उत्तराधिकारी थे आप. तो आपको कैसा लगता है कि वहाँ से कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, स्टाइलिंग की दुनिया में, एंड ही हैज़ मेड अ गुड मार्क हियर, और इन्होंने अपनी एक्टिंग भी शुरू की, उस पर भी हम आएंगे बाद में. सबसे पहले तो इनसे जानना चाहेंगे कि कैसे हुआ ये सब? पहले से तय था ये या इवॉल्व होता गया? नहीं, डेफिनेटली तय तो नहीं था, लेकिन इंक्लिन था ऑफ कोर्स. मेरे पापा बहुत ही एकेडमिक हैं. ही इज अ वोरेशियस रीडर. ही इज एक्सट्रीमली वेल रेड. लाइक माई डैड इज समवन, आप मेरे पापा को किसी भी चीज़ के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, माई डैड विल टेल यू लाइक हिस्टोरिकल accurate dates and all. Like you can ask when this was invented, my father will know it. Like he is like brilliant when it comes to knowledge. So you know, it's like I clearly didn't get that bit of the gene from him. तय तो एक्चुअली नहीं था कुछ भी. मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे बोरियत होती थी बहुत ज़्यादा. 10th के बाद मुझे पढ़ाई छोड़नी थी. तो पापा ने कहा कि देखो, सिर्फ पढ़ाई छोड़ने के लिए, भागने के लिए अगर तुम डिजाइनिंग करना चाहते हो तो वो तो नहीं होने वाला, मैं होने नहीं दूंगा. बट अगर सीरियसली इस चीज के लिए सोच रहे हो तो आई विल गिव इट अ थॉट, बट 12th तो तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा. एंड आई वाज लाइक ओके व्हाटएवर. सो फिर मैंने 12th कंप्लीट करी, फिर निफ्ट में अप्लाई किया. दैट वाज हिज थिंग. उन्होंने बोला था कि देखो, अगर डिजाइनिंग करनी है तुमको तो निफ्ट इज वेरी बिग एंड निफ्ट वाज वेरी प्रेस्टिजियस. तो उन्होंने कहा कि अगर निफ्ट में तुमको एंट्री मिल जाती है तो फिर मैं स्पॉन्सर कर दूंगा. आई विल गिव इट अ थॉट, यू नो. उनको लगा था नहीं मिलने वाला एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट. एंड आई वाज, ये आसान नहीं है. आप बहुत काफी मॉडेस्ट हैं, क्योंकि जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता हो 10th के बाद, उसका निफ्ट क्लियर करना, और जिस समय आपने किया, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट. सीट्स भी कम होती थी. या 110 सीट्स होती थी पूरे कंट्री में. तो पापा को एक्चुअली लगा नहीं होगा कि दिस थिंग, बट दैट वे ही वाज सपोर्टिव. इसी का चलो ठीक है, अगर निफ्ट पास हो जाते हो तो फिर वी विल गिव इट अ थॉट. फिर पता नहीं कैसे भगवान की इच्छा से मैं पास हो गया. फिर मैं चढ़ बैठा पापा पे. मैंने कभी आपने बोला था कि निफ्ट हो गया तो फिर आप पढ़ने के लिए नहीं बोलोगे. सो देन ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. बट आई वाज आर्टिस्टिक फॉर श्योर. आई हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन आर्ट. वो मुझ में था, बट मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे बेसिकली कुछ आर्टिस्टिक करना था और पढ़ाई नहीं करनी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. My dad still, I think, is very unhappy about it, I think, because of this. And what was the biggest challenge जब निफ्ट में फिनिश होने के बाद कोर्स आप बॉम्बे आ गए और मुंबई में काम करने लगे एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर? What's the biggest challenge you have been facing? Actually,
अगर मैं बहुत सच बताऊं आपको ना, तो चैलेंज निफ्ट के बाद नहीं था, चैलेंज निफ्ट में भर्ती होने के टाइम से शुरू हुआ था। ओह। क्योंकि क्या होता है ना कि ये बहुत लोग आपको बोलेंगे या शायद नहीं डिस्कस किया जाता है कि जब आप एक दूसरे शहर से आते हैं ना, आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है, आपकी जो वैल्यू सिस्टम होती है, आपको जो भी सिखाया जाता है बॉम्बे वो सब कुछ बदल देता है कंप्लीटली। Absolutely. मुझे इतनी सारी चीजें सिखाई गई थी जब हम बड़े हो रहे थे, हमको बहुत सारी वैल्यू सिस्टम्स दी गई थी। और जब मैं बम्बई आया, आई वाज 17 इयर्स ओल्ड, अचानक से ना रियलाइज हुआ कि जो भी आप सीख के आए हो कलकत्ता से या कहीं से भी, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जो मेरे फ्रेंड्स के साथ भी ये डिस्कस किया हुआ है हमने, वो सारी चीज़ें बदल जाती है। बम्बई का अपना ही एक वैल्यू सिस्टम है। There are certain things that you have to learn in the city to survive the city. एक अलग vibe है। It's a different vibe, but Yeah. it's the learning of Learning. how you will be able to manage in this city. You Yes. know, जो आपको कोई नहीं सिखाता। आप आते हैं, you struggle, you go through things and you learn it. Kind of resilience you have to develop. Yes. You know, बहुत साल पहले जब मैं पहले आया था बॉम्बे, मेरी एक फ्रेंड बनी थी, उसने मुझे बोला था कि तुझे पता है बम्बई ना तुझे निचोड़ के रख देगा, टेस्ट लेगा every single day. And if you ultimately somehow manage to be resilient, as you said, and you pass those tests, is when Bombay will give you everything. Yes. But it will test you, and a lot of people can't withstand it. लोग भाग जाते हैं beyond a point. Correct. क्योंकि easy नहीं होता यार, बहुत difficult होता है, especially to navigate the city when you're young and all. It's very very tough. So I genuinely feel कि जो struggle होता है ना, वो पढ़ाई खत्म करने के बाद business में आने तक नहीं रुकता। वो जब आप आते हो बम्बई ना, स्ट्रगल उसी टाइम से चालू हो जाता है। यू नो, चैलेंजेस आर देयर आल्सो। मुझे याद है आपकी बात से मुझे अपने एक राइटर सीनियर याद आते हैं। उन्होंने बताया था जब हम लोग शुरू में आए और कुछ हम लोग पिच करते थे, चीज़ें वर्क नहीं करती थी, उन्होंने कहा कि भाई इस शहर को आपको 1000 दिन और 1000 रातें देनी होगी। 100%। एक बार आपने वो दे दिया, फिर ये शहर आपको लौटाएगा। Yes, 100. That's exactly what I was told. Yes, क्योंकि it's वो आपको देना पड़ेगा। It's like an advance payment that Yes. that Mumbai literally claims from you. करेक्ट। तो मुंबई लोग जो आते हैं, कुछ लोग अर्ली एज में, जैसे आप 17 ईयर्स ओल्ड में आप आ गए, व्हेन योर एज वाज 17, कुछ लोग 20s में आते हैं, 30s में आते हैं, 40s में भी आते हैं। Yes. और सबका स्ट्रगल एज वाइज, स्लैब वाइज अलग होता है। Yes. एज अ टीनेजर आप ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं Yeah. चीज़ों को लेके, आपने ज़िंदगी कम देखी हुई होती है पहले। But पता है एक चीज क्या होता है ना, जब आप टीनेज में बम्बई आते हैं या कहीं भी जाते हैं, your mold is not solid. एग्जैक्टली, You know, दैट्स एन एडवांटेज। so you can actually Yeah. modify a lot. Yes. Like अगर अभी मुझे आना होता बॉम्बे, मुझे नहीं लगता मैं सर्वाइव कर पाता, genuinely. Like अगर वही स्ट्रगल्स आज मुझे करनी पड़ती जो मैंने 17, 18, 19, 20 में किया था, I would have run away. और तब बड़े होने के बाद, एज ज़्यादा होने के बाद, एक अपना काइंड ऑफ कंफर्ट जोन स्ट्रांग बन जाता है। Then you उससे don't do- ब्रेक आउट करके हाँ, निकलना हाँ, becomes हाँ, हाँ। तो ये बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह आई एग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग। आप ये बताइए, हमारे ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, और मेरे कुछ दोस्त ही ऐसे हैं जो इंस्पायरिंग भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो आप उनकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए अगर ये बता दें कि भाई कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और स्टाइलिस्ट, व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? देखिए अभी ना आजकल इट्स वेरी डाइल्यूटेड, Yeah. ओके, बट अगर आप इन अ वेरी ऑर्गेनिक वे में देखें तो a stylist is somebody that helps you in branding you as a person. So that can be your looks, your clothes, whatever. But the thing is, they are servicing, catering to a person, you know, and their individual personality and looks based on that, and modification की क्या अच्छा लगे क्या नहीं लगे, but they are servicing you. They are trying to make you look good, bad, whatever it is, you know. But a costume designer is not trying to create a look for you. A costume designer is basically taking you, putting you in a film where you are playing that character in the film, and then creating that character on you. So that's the difference. But abhi pata nahi, lately what happens is actors also get, so actually अगर styling देखा जाए तो it's majorly like your personal styling, events, red carpets, you know, things like that. Magazine styling also. But
again, everything is catered to that actor for what they look like. For films, people bring their own stylist, but the difference is that I believe even when the stylist comes onto a film, they should try and understand the director's perspective of what the character needs to look and not what the actor wants to wear, you know. Absolutely. But generally क्या होता है कि because they most of the time they come through actors, you know, the actors bring their team and the stylist is part of the team. By default यार जो तुमको hire करेगा तुम्हारी loyalty तो उससे होगी. So you know then they end up not so much looking into the character and more into the needs of the actor. So then it just gets a little diluted, you know. So that's pretty much what it is. Super cool. So as soon as we finalize that I'm going to shoot an episode with Rick, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आई, what should I wear? Because with a costume designer, with a stylist, or I should be careful enough कि मैं कृष्ण के साथ सुदामा ना लगूं. You're my friend, so you Yeah, can of actually course. wear whatever you want. No, but I had this liberty कि मैं उनसे पूछ लूं कि भाई ये सही लग रहा है कि नहीं. But thankfully he has approved of the shirt I'm wearing. मुझे ये पूछना है इसी तरह फिल्म मेकिंग में जो लोग आते हैं, what is the role of clarity Oh my God. in making a film? I think clarity is one of the most important aspects of filmmaking, you know, for a director, for any technician to know कि आपको चाहिए क्या. You know, क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, and even as a director, because what happens, a director is literally the captain of the ship. So उनकी clarity पूरी फिल्म के लिए ज़रूरी होती है, मेरी क्लैरिटी मेरी टीम के लिए ज़रूरी होती है, और मेरी क्लैरिटी जो होती है वो डायरेक्टर से आती है. सो अगर आप में जो भी डायरेक्टर हैं उनमें अगर ये क्लैरिटी है कि मुझे ऐसा चाहिए, एंड देन दे कैन बेसिकली टेल मी व्हाट दे वांट, only then will I be able to deliver what exactly they want. But also what happens is with a lot of directors, like there are different kinds of directors I've worked with. There are directors who are very clear about the fact that they know the character, but they don't know the costume part of it, you know. So macro level पे उनको मैक्रो लेवल पे उनको पता है कि ये मेरा कैरेक्टर है, मुझे ऐसा लुक चाहिए, एक बेसिक आइडिया होता है, लेकिन उनको उतना नहीं पता होता है कि क्या डिटेल्स होनी चाहिए कपड़ों में क्या. And some directors are really, really secure and lovely enough to actually come and say it. Like I work with a friend, I work with a friend of mine, and he has made many films. I've worked with him. He is so nice and so clear about the fact that मैं costume में नहीं घुसना चाहता. मुझे मेरा film पता है, मुझे मेरे characters पता है, मुझे मेरा world पता है, but मुझे costumes नहीं पता. So that's why I bring you on. You take this brief and then you create the characters for me. You know, that's the best way to That's the function best it. way, yeah. If you have, let's say, a very specific point of view that you believe in, you should tell me that, and then we will cater to that. But if you don't know what you want, then it becomes a problem for everyone. I you absolutely know, agree I mean, with you're this. Yeah, a of director course, of yourself, course. so you will know what I mean exactly. It's like कि The clarity has to be there. Yeah. One. Number two, I also feel that two more values should be there always. One, honesty. Yes, To yes. accept that even if you don't know Yes. about a certain look, you Yeah. can discuss. Yeah. It's your area and you are an expert. So I can ask you, "Ki, this is my character Yeah. and how can it be bettered? Yeah. And then the courage to accept that you don't know. Yeah, and there is, I mean, yeah, it's a very simple thing. I don't know about anything more or less except for costume on a Costumes. film set. Yeah, yeah. So मुझे कुछ नहीं है यार. अगर somebody कोई आके मुझे, I always like talking to the DOP a lot because Yeah. मुझे lighting का ना, because I feel that Yeah. the DOP really creates the look of a film. So मुझे लगता है कि अगर मैं and also I'm not really rigid. So क्या होता है कि being rigid on a film set is very Yeah. weird. Like मुझे लगता है कि it's very important, exactly what you said, to be open to ideas. You know, yeah. like I will show an outfit to the DOP and I say, what do you think? And if he doesn't like it, I want to ask I want to understand his point of view. I'm like, okay, because मुझे लगता है ये इसमें अच्छा लगेगा. Then I've done it with all my DOP friends, like Shudip Da and Bose and a lot of people, even Amal right now and Santa and all. I always ask them ki, why are you saying no to this? So that what happens is next time when I create something, I keep it in mind. But यार वो तभी हो सकता है when you
sort of feel that कि मुझे ये जानना है और मुझे पता नहीं है. अगर मैं हर एक चीज में जाके यही point of view से जाऊँ कि मुझे सब पता है, तो फिर you will never be able to learn, you know. What do you and- need others also? yeah, and exactly, and this is not my field of expertise. Yeah. So agar if I can learn your point of view and excel in what I am doing, I am more than happy to learn Perfect. it, you know. Perfect. But वो चीज ना बहुत लोगों में film industry में, because a lot of people have a lot of egos in the film business, you know it, Yeah, I know yeah, it, everyone yeah, else. yeah. So मुझे नहीं पता, ये ना लोगों को पसंद नहीं होता. लोगों को ये दिखाना मुझे- होता है कि मुझे सबके बारे में सब कुछ, सबका काम पता है. मेरा एक दोस्त है कॉलेज फ्रेंड, और वो नो नहीं बोलना चाहता है कभी भी. तो कई बार ऐसे मौके में से आई एम ड्राइविंग, इज सिटिंग विथ मी, और रास्ता लेफ्ट जाता है या राइट, आई विल आस्क हिम कि यहाँ से लेफ्ट जाएं या राइट. ही डजंट नो, ही विल स्टिल से कहीं से भी जा सकते हो. Now see, that's the problem. Like, how can you be that? Like, I don't know. This happens यार, a ये तो lot. of बता दो. times. It's like either take this side or that उससे side. Why? पूछो Like, दिन है या रात, वो बोलेगा तुम्हारे सोचने Like, पे you know, है. so you and I both know we have all gone through it so well. Yeah. Have you ever faced this? Like, say, if someone is a writer, he can be seen as a banker as well. If someone is a director, वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है. लेकिन कोई कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, वो यार दिखता ही डिफरेंट है, उसकी स्टाइलिंग ही डिफरेंट है. वो खुद का चलता फिरता विजिटिंग कार्ड भी है कि दे ही इज सो ब्लिंगी, स्टाइलिश, थोड़ा सा करेजियस ड्रेसिंग. क्या है मतलब? वो जरूरी नहीं है वैसे. बहुत सारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स है बिजनेस में जो बहुत ही खराब कपड़े पहन के आते हैं ऑफिस में. I'm just saying. But more or less, मतलब generally I would speaking, say 60%. Oh, that's quite a high. That's a lot. that's quite a lot. Yeah, because मुझे लगता है कि I'll give you an example. So सोचिए कि आप राइटर हैं, आपकी जो लिखावट होगी ना वो नॉन राइटर के लिखावट से अलग होगी, है ना? Right. क्योंकि that's And that will what you're come in good your at. Yeah. verbal communication also. Yeah, हाँ. it's different. So क्या होता है कि आप कैसा लिख रहे हैं वो लोगों को दिखता नहीं है, बट हम जो करते हैं ना वो हमारे ऊपर दिखाई होता देता है, तो वो दिखता है दिखता इसके है, लिए. दिखता You know, है. that's why you feel that we look different because we deal in looks. Yeah, Whereas yeah. every specific technician who deals with a certain aspect Correct. of anything, they always have a point of view which will be Yeah. different from the other people. Yeah, yeah. But because हमारा कपड़े का होता है ना, तो वो दिख जाता है सामने से बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल. और इंटरेस्टिंगली हम लोग ऐसे दिलचस्प देश से आते हैं जहाँ सबके पास ओपिनियन है हर Yes. कुछ के बारे में. But sometimes that's another thing which a negative at times, because costume strangely is one thing. Individual style ना सबके पास होता है, अच्छा बुरा जैसा भी. वो अलग होता है. हाँ. लेकिन वो इंडिविजुअल सेंस ऑफ स्टाइल सबके पास होता है और सबको लगता है कि इट्स वेरी गुड. हाँ. यू नो, कोई मिरर के पास हमने खड़ा हो कि ये नहीं कहता कि मेरे कपड़े गंदे हैं. गंदे. उनको लगता है वो दुनिया के हिसाब से अच्छे बुरे हाँ. हो सकते हैं, पर वो जब खड़े होते हैं उनको लगता है कि यार मेरा तो क्या वट है, क्या स्टाइल है. तो क्या प्रॉब्लम होता है, कॉस्ट्यूम इज वन डिपार्टमेंट जिसके बारे में स्पॉट बॉय से लेके हीरोइन की मम्मी से लेके प्रोड्यूसर की चाची से लेके सबका अपना ओपिनियन होता और है. उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड का भी. और आई मीन वो तो पता नहीं, बट यू नो बेसिकली जिनको उस पे टांग नहीं अड़ाना चाहिए उनका भी. और जिनकी एक्सपर्टीज नहीं है वो चीज, वो सब घुसते हैं. कॉस्ट्यूम एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक्टर्स को अगर तुम कपड़े जब तुम पहनाते हो, देयर बी 5 पीपल, दे विल बी लाइक, उनको नहीं पता होगा, बट दे विल ऑलवेज हैव अ विशेष टिप्पणी ऑन इट, बिकॉज they believe that their sense of style is very high quotient, you know. So that is something we face. Yeah. All costume designers face. जब आप एक कपड़ा लेके जाते हो ना, it's but वो हमारे ही साथ होता है. DOP को कोई आके नहीं कहता कि ये लाइट आप थोड़ा सा हटा लीजिए. आर्ट को कोई नहीं बोलता ये पेड़ थोड़ा सा हटा लीजिए. लेकिन कॉस्ट्यूम वालों को सभी आके जरूर बोलते हैं ये कलर थोड़ी फीकी लग रही हो, बिंदी थोड़ा छोटा नहीं है, अच्छा इयररिंग्स तो. Every single person will have a point of view on costume. It's something Quite understandable. There are two terms. एक है रिश्तेदारियाँ और एक है रिश्ते दूरियाँ. तो आप रिश्तेदारों से कितनी दूरी बनाते हैं अगर बहुत टिप्पणियाँ आती हैं आपके प्रोफेशन को लेकर? तो एक्चुअली मैं आपको एक सच बात बताता हूँ. मैं ना एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली से आया हूँ. अच्छा. मेरे मम्मी के साइड पे मेरी मासियाँ हैं, मेरे मम्मी के साइड पे 6 भाई बहन हैं.
सो मेरी मम्मी के साइड पे 6 भाई बहन है, मेरे पापा के साइड पे 6 भाई बहन है। तो मेरे ना कभी फैमिली फ्रेंड्स नहीं बने, क्योंकि हमें फैमिली फ्रेंड्स की जरूरत नहीं, हमारी फैमिली ही काफी फ्रेंडली थी। और मेरी फैमिली बहुत क्लोज नेट है। लाइक मेरे चाचा इज माई फेवरेट पर्सन, माई मामाज वर रियली रियली वंडरफुल। सो हमारे में ना वो लगाव बहुत ज़्यादा है। इनिशियली क्या होता था कि रिश्तेदार तो भूल जाइए, पापा मम्मी उनको भी ना उतनी समझ नहीं थी कि क्या है डिज़ाइनिंग, क्या है और बच्चा करना क्या चाहता है। क्योंकि मैं थोड़ा पागल सा था बचपन से, तो मैं बाकी अपने भाई बहनों से बहुत अलग था। तो उनका ना बहुत सॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग था। मेरे को लेके ना सभी बहुत परेशान रहते थे। तो पापा को मेरी बुआ बोलती कि क्या करेगा बच्चा। सो दैट कंसर्न वाज देयर, बट दे वर नेवर जेन्युइनली, जो वो नागिन वाले रिलेटिव्स होते थे ना, मेरे नहीं रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। दे वर ऑल वेरी सपोर्टिव, येस। मे बी दे वर नॉट, they didn't understand what I was trying to do, so there were questions asked. My mother was the only person in my life who never had a question, but my mother was asked many questions because I was a bit of a mad kid. And मेरी मम्मी हमेशा ना कहती थी कि बच्चे को जैसा वो चाहता है ना उसको वैसे जीने के लिए देना चाहिए। और वो चीज़ बहुत प्रोग्रेसिव थॉट है, एंड यू नो, बट उस थॉट की वजह से मेरी मम्मी को बहुत सारी चीज़ों का आंसर देना पड़ा। लाइक ऐसा नहीं था कि लोग बुरी तरह से टॉन्ट मारते थे, बट सबको कंसर्न था। एंड द सेम पीपल, व्हेन आई ग्रू अप एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग वेल, द सेम पीपल हैव आल्सो कम एंड सेड सॉरी टू माय मदर। Like they have come and said that, you know, Bhabhi, we were concerned, we were wondering कि ये कर क्या रहा है, but now we know that thank God you supported him is why he is this thing. So Papa also na, I'm sure my dad, because he is brilliant, you know, in terms of like his academic stuff. He's very well respected amongst his friends, and to my misfortune, all my friends, father's friends' kids, they're all very, very highly educated in the formal way of things. So पापा को एक टाइम पे भी बहुत कुछ झेलना पड़ा, more from maybe his social scenario. सब पूछते थे कि आपका बेटा क्या कर रहा है, and I was like barely passing with 45%. So पापा को उन सब चीज़ों से शायद मेरी वजह से थोड़ा सा झेलना पड़ा. But thankfully he stood by me, and now the same friends have come, they come back and they're very proud of it, and they're very, you know, they come and they say good things about me to dad. So I mean, now I think he's sorted and he's happy about it. But yeah, it was, when I was growing up, it was a little difficult for my parents actually to sort of, I think. तो हमारे ऑडियंस ने सुना इनकी कैसी डिफ़िकल्टी उस तरह की रहती थी इस प्रोफेशन को चुनने के बाद. मैं यहाँ एक एनेक्डोट ये शेयर करना चाहता हूँ. कम से कम आपका जो काम है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का, ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड भी है. आपको उसमें बहुत अच्छा होना होगा, वेल ट्रेंड होना होगा, एक्सपीरियंस्ड होना होगा, और रिजल्ट्स आपके सामने. जब मैंने ये बोलना शुरू किया आई एम ए राइटर और आई एम ए नॉवेलिस्ट, तो मेरे मोहल्ले वाले पूछते थे, अरे राइटर तो हम भी हैं, तुम करते क्या हो? क्योंकि हिंदुस्तान में सब ये बात नहीं चलती कि यार we are also writers, we write, but what do you do for your living? For a living. पैसे कैसे कमाते हो? आप बताइए, फिल्म इंडस्ट्री में इतनी सारी एक्ट्रेसेस की डिज़ाइनिंग, स्टाइलिंग करते हैं आप, सब लोगों को नेचर ने इतना खूबसूरत बनाया है, उसमें और खूबसूरती आप बढ़ा देते हैं. आपकी फेवरेट कौन है? मेरी फेवरेट तो अभी पूरी दुनिया को ही पता है, मलाइका मेरी फेवरेट रही हैं एंड हमेशा रहेंगी. शी इज़ माई म्यूज़. इसलिए ऑनेस्टली नहीं कि वो हीरोइन है एंड ऑल दैट स्टफ. आई मीन खूबसूरत तो बहुत हैं, बट शी इज़ अ रियली नाइस पर्सन. सो दैट्स समथिंग दैट रियली इज़ अट्रैक्टिव about people. You can be of course physically very beautiful, but if you're not really nice na, then I am not impressed. So you have to be a good person. Yeah, for me, yes, you're great looking and all, but I have always chosen people or chosen to like people based on, you know, who they are as human beings, and that sort of Malaika like tops the list. So I am very fond of her. Super. And not only her, like a whole family I'm very fond of. मैं चाहता हूँ कि ऐसे जितने लोग हैं सोसाइटी में, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, उनको आप कौन सी 3 एडवाइस देना चाहेंगे? उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहला तो ये है ना कि
द बिजनेस इज वेरी सैचुरेटेड. बहुत लोग डिजाइनर बन चुके हैं. लाइक जब से हमने चालू किया तब से अब तक, बिकॉज जब हमने शुरू किया था डिजाइनिंग करना तो उतना ज़्यादा ना पॉपुलर नहीं था. डिजाइनिंग का समझ में नहीं आता था बहुत लोगों को. अभी मेरे डिज़ाइनर रहते दौरान बहुत ही ग्लैमरस हो गया है वर्ल्ड, और जो भी ग्लैमरस वर्ल्ड होता है सभी उस पर अट्रैक्टेड होते हैं. तो सोचिए कि ये पूरी बिजनेस ना, द फैशन इंडस्ट्री इज सैचुरेटेड. सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए, अगर आप इस बिजनेस में कदम रखना चाहते हैं, कि आप सीखें, आप सीख कर आए और फालतू का नहीं. लाइक एक्चुअल नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको पता हो कि टेक्निकली आप क्या करना चाहते हैं. क्योंकि जब आप सीखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप अच्छे किस चीज़ पे हैं. यू नो, उठ के तो डिज़ाइनर सभी बन सकते हैं, जो हो भी रहा है. लाइक उठ के इंस्टाग्राम पे आपने 3 आउटफिट्स बना लिए और आप डिज़ाइनर बन गए कि मैं, एंड देन यू विल व्हाटएवर. So don't become like that, you know, because then you will not survive. It's very So important. proper training is important. Training is important. Getting the right knowledge is important. When you start working, humility is important. Yes. क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपने चलिए कर भी लिया, निफ्ट से चलिए पास कर लिए, कहीं से पास कर लिया, जब आप बिजनेस में काम करना चालू करते हैं ना, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. जो नॉलेज आपने अक्वायर किया है स्कूल्स में, टेक्निकल स्कूल्स में, दैट इज योर बेस. देन यू स्टार्ट ग्रोइंग ऑन इट. बट क्या होता है कि अगर आप बाहर आते ही आपको लगने लगेगा कि आप तो बड़े 30 मार कान है, यू विल फॉल फ्लैट. यू नो, बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है. मैं आज 15 साल से काम कर रहा हूँ इस बिजनेस में. मुझे अभी भी कभी नहीं लगता कि मुझे सब कुछ पता है. मैं अभी भी पूछता हूँ. आई गो एंड सिट विद माई डायरेक्टर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज कॉस्ट्यूम इज व्हाट आई डू. आई टोल्ड यू, आई सिट विद DOPs, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू. आई इवन सिट विद माई ड्रेसमैन and try to understand कि क्या चीज़ है which we can make it easier, you know, quicker, whatever. So ज़रूरी है कि humility रहना बहुत ज़रूरी है. You know, कि आप personally जैसे भी हो चलेगा, but as a professional, humility is very very important. And what I think is very very important is also respect for people that you learn from. You know क्या होता है, all the time I always give due credit to people who I've learned from. The trend is not to say it. The trend is to make people believe कि I तो just arrived like that. It's not. I am here because there was a Malaika who trained me, there's Shujit who has trained me, there are multiple directors. Kunal Deshmukh, who's my friend, you know, I have learned so much from Kunal. Sonali Ratan is another director who I've worked with, you know, recently. I have worked with her as an associate, and I have learned so much, you know, from these people, from directors. Shudipda, Ayanka Bose, these are my friends who I've learned from in different aspects of filmmaking, and that makes me a better designer today, you know. So when somebody comes and says ki, oh, you have such an interesting understanding of color palette, it's because I have sat with a Shudipda, I've sat with a Kunal, I've sat with a PDs, you know, to understand कि ये outfit कैसे अच्छा लग सकता है सेट पे. Now अगर मैं आपको बोलूँ कि अरे ये तो सब मेरा है, मैं तो सब ऐसे ही जानता हूँ, that's unfair. You have to give. So that's why I always say that people you learn from, always give them their due credit. इससे आपका कुछ कम नहीं होता. But what you're doing is you're paying that respect to the people who have taught you, you know, which is very important. And discipline. टाइम, ओ माई गॉड, मेरे सारे असिस्टेंट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं मेरे इस चीज़ से. मुझे लगता है कि ज़िंदगी में ना टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है. मैं कभी लेट नहीं होता, और ये मुझे पता नहीं किसने सिखाया था, पर किसी ने मुझे बोला भी था ये चीज़. आप 5 मिनट जल्दी आओ मीटिंग के लिए, पर 5 मिनट लेट मत आओ. क्योंकि क्या होता है ना, टाइम इज रिस्पेक्ट. आई बिलीव दैट इफ यू रीच ऑन टाइम, दैट्स हाफ द बैटल वन. यू नो, यू आर शोइंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू रिस्पेक्ट. अगर मुझे मेरे असिस्टेंट से या सबॉर्डिनेट से या किसी से भी मिलना होता है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा टाइम पे आऊँ, और अगर हो सकता है 5 मिनट पहले आ जाऊँ. विच आई ऑलवेज टेल पीपल दैट दैट्स समथिंग दैट यू शुड फॉलो, यू नो, बिकॉज इट रियली रियली हेल्प्स इन द लॉन्ग रन. देखिए, मेरे जितने यंग ऑडियंस है, ये सारी बातें, डिसिप्लिन रहना, मेहनत करना, हम्बल रहना, नॉलेज लेना, ट्रेनिंग लेना, अच्छा इंसान रहना, ये इनमें से कोई बात आपको न्यू नहीं लगेगी. आपके पेरेंट्स से बोल रहे हैं, no, this is the time to take them seriously.
क्योंकि आपके सामने एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है इन चीज़ों को फॉलो करके ये यहाँ तक पहुँचे। मेरा अगला सवाल है रिक, व्हाट्स द रोल ऑफ ट्रैवल Oh my journey God. in making what you are, in Oh being my what you are? God. It is. क्योंकि कई लोग आपको जाने मन बोलते हैं, मैं आपको सोलो मन बोलता हूँ। आप सोलो निकल जाते हैं, सोलो मन है Oh आपका। my इनका मन जो है वो God. सोलो, एक बोहेमियन की तरह। He's a bohemian to me. I'm a very hippie person. Yeah. All my friends, Sonali especially, who's my best friend, she to laugh. She's like, listen, you are such a mad kid. Malaika is like keeps telling me that you're completely mad. Yaar, travel is so important for the development of your soul, of your being, of who you are. क्योंकि जब तक आप खुद के साथ वक्त नहीं बिताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा अपने बारे में। हम दोस्तों के साथ रह के डाइल्यूट करते हैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली एंड वी डोंट वांट टू फेस थिंग्स। जब आप अकेले ट्रैवल करते हैं ना, आपके पास कोई नहीं होता होगा। आप, मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है, मैं दूसरों के बारे में नहीं बोल सकता। मैं पहाड़ों में बोलिए, समुद्र के किनारे बोलिए, कहीं पे भी बोलिए, इवन न्यूयॉर्क में जहाँ पे इतनी भीड़ है, जब आप अकेले रहते हो ना, यू डिस्कवर योर सेल्फ एंड वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना अपनी डेवलपमेंट के लिए। मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ होता और मेरी पर्सनालिटी ऐसी होती अगर मैंने ट्रैवल नहीं किया होता। और आई वर्क and then I make my money and I go away. That's a way of life. And then I'm broke and then I come back and I'm like, okay, I want some work, just give me some money. So मुझे लगता है मेरे जो personality development, मेरी जो जिंदगी, my point of view towards everything is very majorly defined by travel. Superb. वो इनकी बात से मुझे वो फलसफा याद आता है, वो फिलॉसफी की अधिकतर लोग जिंदगी जीने की तैयारी करते रह जाते हैं, जी नहीं पाते। So true, yes. so true. तो इन्होंने as you rightly said, वो मुझे नहीं करना कि 30-40 साल तक बस लगे हुए हैं मजदूरों की तरह और उसके बाद that is what is taught. वही हमको सिखाया जाता है ना कि है। तैयार करो। तो वो जिंदगी को देखने के अप्रोच में थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। और मुझे ये भी लगता है कि वी शुड लुक एट लाइफ एज अ हैप्पी स्टार्टअप। Absolutely. Isn't it? Our life in itself is a happy startup. Absolutely. और उसमें आप verticals में मत देखो, सिर्फ काम या सिर्फ आराम। There has to be a balance. Absolutely. All departments should be happily progressing. And also attitude. Yeah. It's so important to have not a toxic positive Yeah. attitude. यार वो तो बड़ा irritating हो जाए। सभी कहते हैं कि oh, the toxic positive and they see it in a positive way. When we talk about families, I feel families can be categorized in two parts. एक है families which is achieved और दूसरा है ascribed. Ascribed families are which we get our parents, siblings, uncles, kakus, jethu, everyone. But achieved families are our friends. Achieved families के साथ फ़ायदा है कि हम उन्हें चुन सकते हैं सोसाइटी से। Ascribed families हैं वो तो होते ही हैं। Even if I don't like someone in my family, कुछ मैं कर नहीं सकता उसके बारे में। बट अभी हम बात करेंगे अचीव्ड फैमिलीज़ की, यानी कि दोस्तों की, फ्रेंडशिप की, फ्रेंड सर्कल की। रिक, प्लीज टेल अस अबाउट योर फ्रेंड्स। या I think I have survived in this city for like now 24 years because of my friends. I wouldn't have survived here without my friends. I think it's very important to pick the right people in your life, because friends can make and break a person's life. And I genuinely have been extremely lucky to have had the fortune of the most amazing people coming into my life and being there for me in all kinds of ways, like from maybe NIFT, when I had some of my closest friends like Hena Siddiqui, she lives in Canada right now, Mandeep and all. This is like a gang of friends that that I had who helped me survive. Yeah, Shipra, there was this friend of mine. She lives in Delhi right now. Yeah, that's the community that supports you. That's NIFT. When I grew out of NIFT and all, of course, in MTV, like the whole world knows about it. Like Malaika and her family, Ammu, who's Malaika's sister, who's also a very dear friend of mine, her mom, Joyce auntie, Anil, you have that whole world that supports you, and that's the only way that you can actually move forward in my life. Like I can tell you this
today at this stage in my life, my friends Sonali, Kunal, Deepti, these are my people, and it has nothing to do with work. It's just people who are there. Like, I know that, so I meet Sonali very often. I meet her like every evening, because it's literally like, no matter what happens in my day, I can always go back and I can basically do a big ulti about my day to Sonali, and she will be like, yeah, I get it. इसलिए ये सुविधा है. This is the good point about achieved families. Yes. कि you can pick friends जिनके साथ आप वाइब करें, जो Yes. आपको समझ सकें, जिनको आप समझ सकें, जो अनकंडीशनल हो. Yes. देखिए 100% अनकंडीशनल तो नहीं होता होता कभी है. भी, बिकॉज हाँ. फ्रेंडशिप इज हाँ. गिव एंड टेक. Yeah. बट ऑनेस्टी एंड जेन्युइन लव इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, बिल्कुल. एक तो दिखावे का प्यार होता है, और एक ना वो जेन्युइन वाला प्यार होता है, मतलब से प्यार जो नहीं बिल्कुल. होता, मुझे ऐसे दोस्त भी नहीं पसंद आते जो गॉसिप सिर्फ लेना चाहते हैं, देना नहीं Oh चाहते. my God, so true. That is so true. क्योंकि गॉसिप के व्याकरण का ये नियम है, प्यार दो प्यार लो. 100%. और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो है ना, फिल्म बिजनेस में तो बहुत होता है कि ज्यादा मैं है. तो गॉसिप नहीं करता, हाँ. बट मुझे सब सुनना सब होता है. सुनना So सारा those है. are the और worst. बताओ और क्या चल रहा है, Yeah, और बताओ. they want to hear, and then they're like, no, but I don't gossip, yaar. Yeah. And then they will say, I'm very scared of people who gossip, because they're gossiping with you now. Yeah. They will gossip with someone else. यार, अपनी दोस्ती में इतना तो भरोसा रखो कि रखो. तुम्हारा जो फ्रेंड है वो तुम्हारे बारे में बुरा बोलेगा नहीं. सबसे बड़ी बात है ना कि किसी को भी मेरे बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी और का नहीं. आई एम वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज गॉसिप एंड व्हाट इज सीरियस. Oh, सो yes. आई विल ऑलवेज गॉसिप, एंड आई लव गॉसिप. Yeah, मुझे उसमें yeah. कोई परहेज नहीं है परहेज नहीं, गॉसिप हाँ. से, क्योंकि हम बहुत वो मजाक से रस तो करते हैं. देता हाँ, ही वो है. रस तो है इस रस तो है. बट द पॉइंट इज, मैं हमेशा ये बाउंड्री जानता हूँ कि कौन सी चीज इंसान के बारे में गॉसिप है, या कौन सा चीज आप सुन के उसको फैला सकते हो, और कौन सी चीज आपको नहीं बोलना चाहिए. इतनी सारी चीजें हम सुनते हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करते, क्योंकि वो चीजें सीरियस होती है, और जो फनी चीजें होती है वो हम सबको बोलते हैं, तो वो अगर आप गॉसिप करो भी, वो बैलेंस जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज से इंसान को ठेस पहुंच सकता है. Correct. और कौन सी चीज आप You बकवास should में बोल hurt सकते anyone. हो. You shouldn't hurt anybody. Yeah. And also you need the other person, like your friends, especially film business में अगर आप देखेंगे, 4 लोग बैठेंगे, एक बंदा होगा जो बोलेगा मैं तो गॉसिप नहीं करता. but उसको I never सुनिए. gossip. Those are the most dangerous ones. The one that is saying to your face Yeah. is the safest one. Correct. Correct. कुछ थॉट्स जो सेल्फ मोटिवेटिंग होते हैं वो भी काम आते हैं. सो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन द पेन पॉइंट्स, दोज डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स ऑफ लाइफ? आप कुछ कहना चाहें उसके बारे में? देखिए, हमारी बिजनेस जो है ना, इट्स अ वेरी वॉलेटाइल बिजनेस. फिल्म बिजनेस इज वेरी वॉलेटाइल. कोई आपको कितना भी कुछ बोल दे, हमारे बिजनेस में कोई लॉजिक नहीं है, और कोई पाथवे नहीं है. आपको कोई स्पेसिफिक गाइड पॉइंट्स नहीं है, कुछ गाइडेंस नहीं है हमारे बिजनेस में. तो इट्स भगवान भरोसे, लिटरली देयर नो सेट रूल्स. ये करेंगे तो ये होगा, ऐसा नहीं. नो रूल्स, सो आप लिटरली हाथ जोड़ते हो सवेरे, बोलते हो कि माता चढ़ा दो, बस चल जाए नहीं यार, एंड यू गेट इनटू अ प्रोजेक्ट. तो ऐसी दुनिया में आप क्या लॉजिक वो करोगे? द ओनली थिंग यू कैन डू इज नो दैट देयर इज अ टुमारो. Yes. दिस हैज हेल्प्ड मी इमेंसली. आपको आप इतनी बात कर रहे हैं मेरी सक्सेस के बारे में, मैंने ये किया वो किया एंड ऑल दैट स्टफ. मैंने 2 साल तक 1 रुपया नहीं कमाया था. 20 महीने तक मेरे बैंक अकाउंट में एक चेक नहीं आया था कोविड के टाइम पे, क्योंकि मेरी 3 फिल्में बंद हो गई उस टाइम पे. और उससे पहले 15 सालों तक मैंने कभी, मेरी ऐसी हालत नहीं हुई जहां पे मुझे किसी से पैसे लेने पड़े. I have earned well, I have lived my life very lavishly, very big. Only during COVID I realized कि 20 महीने तक, जो सोचिए कि जिस इंसान को महीने दर महीने काफी पैसे मिलते हैं, अचानक से जब वो पैसा बंद हो जाता है, इट इज समथिंग एल्स. मैंने 20 महीने तक मेरे पापा से हर महीने का घर का रेंट और खाने के पैसे लिए थे,
So it's very daunting. But the only thing, and I can tell you this from personal experience because I know people go through this, you know, and Bombay is an expensive city, you know, your life is expensive and everything is expensive. The only mantra I can tell you which has worked for me is there is the next day. Yeah. You know, and क्या होता है कि आप मानसिक तनाव से बहुत बुरी तरह से गुजरते हो जो जिसमें आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपके फ्रेंड्स हेल्प नहीं कर सकते, आपकी फैमिली हेल्प नहीं कर सकती, वो आपकी अपनी थॉट्स होती हैं। और मेरे साथ भी हुआ है। आई वेंट थ्रू phase of a bit of a mental issue. I got treated. I went through it, you know. But the only thing that helped me, honestly, is that मैं खुद को हर रोज बोलता था कि चलो आज का दिन ये है, कल कुछ होने वाला है। क्या बात। फिर जब वो कल का दिन में कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा कि चलो एक और दिन बीत गया, कल कुछ होने वाला है। You know, literally like that. And touch wood, thanks to the goddess and everyone that I am back on top of everything. I'm doing this, I'm doing all that, I'm sitting right here across you. But believe me, those 2 years were not easy, you know. So the only thing that I can, देखिए मैं उतना तो कुछ साधु महात्मा हूँ नहीं, I mean I struggle myself. पर मैं अपने experience से मैं आपको ये बता सकता हूँ और मैं सबको ये बता सकता हूँ कि एक चीज़ which has really immensely helped me in moving forward in life is knowing there is a tomorrow. So don't give up. Like there is definitely a tomorrow. It might be a shitty today and you can cry, scream, talk to your friends, do whatever, get drunk, party, whatever, but wake up the next day and know that there is another day. You know, there will be a better day. So that's this one thing that keeps you going, That's I think. so inspiring. पेशेंस से इंस्पायरिंग का तो पता नहीं पर नहीं, और पेशेंटली आपने वो कहते हैं कि जब आप में पेशेंस खत्म हो जाए तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब पेशेंस खत्म हो जाए तो सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, थोड़े से और पेशेंस की। यार वो दुआओं की भी ज़रूरत पड़ती है। प्लीज़ भगवान पे भरोसा रखो। हाँ, चाहे जितना भी अंधेरा हो, ये रात चली जाएगी, कल नई सुबह आएगी। 100%। It was beautiful। आप सुन रहे थे स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज विद पंकज दुबे। मैं खुद को किस्सों का कारोबारी कहता हूँ और आज हमारे किस्सों के कारोबार में रिक with his lovely stories for us to cherish forever. Thank you for having me. It was really nice. So many pearls of wisdom you came up with for those who aspire to come to the industry. Yes. I hope it helps somebody somewhere because नहीं, बिल्कुल। मैं तो जिंदगी में कोई भी काम सिर्फ एक फिलॉसफी को प्रिज्म के रूप में रख के करता हूँ और वो 4 वर्ड्स का है, बस मजा आना चाहिए। 100%. And we enjoyed this conversation, this chat show. Me too. And I'm sure you are going to enjoy this as well. And as a custom, हम लोग बीच वाले कैमरे में देख के एक साथ बोलेंगे We love you all. ठीक है, ऑडियंस के लिए। Okay. Ready? 1, 2, start. We love you all.